Today I am here to teach you economics for class 11th. Okay students, we had already started our chapter 4, that is elasticity of demand. Today I am here to teach again some new topics. Students, in last video we had discussed about proportionate method and percentage method. So with the help of those topics, I am going to tell you what are the degrees of the elasticity of demand, or we can say that how many types of the elasticity of demand. Students, actually there are 5 types of elasticity of demand. It means elasticity of demand के 5 टाइप्स होते हैं. उसमें से फर्स्ट है हमारा क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. क्या है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. देखिए बच्चों, अगर जो है डिग्री की बात की जाए, मतलब किसकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री की बात की जाए, तो देखिए डिग्री हमारा जो है 2 चीज़ होता है, या तो इलास्टिक होगा या फिर इन इलास्टिक होगा. देखिए बच्चों, इलास्टिक मतलब कि जिसमें जो है खिंचाव हो, जिसमें जो है खिंचाव हो, इलास्टिक होगा. जैसे देख लीजिए ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग को खींच सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इलास्टिक. मगर अगर किसी जो है आयरन रॉड की बात की जाए, तो आयरन रॉड जो है इसको हम जो अगर खींचेंगे या उसमें लचीलापन, उसको हम दबाएंगे तो दबेगा नहीं, वो उसमें कोई जो है इलास्टिसिटी नहीं होती है, इसीलिए वो इन इलास्टिक होता है. और हमारा स्प्रिंग क्या होता है, इलास्टिक होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी बेसिस पे हम लोग ने जो है अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएंगे हम लोग. ठीक है, तो देखिए ऐसी डिमांड जिसमें किसी कमोडिटी की जब हम डिमांड करते हैं मगर उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है, उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. ठीक है, जैसे मान लीजिए दवाइयों की बात कर लीजिए, तो दवाइयों की प्राइस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो अगर हमें कोई रोग नहीं है, हमें कोई डिजीज़ नहीं है, और कोई व्यक्ति हमें जो है दवाई दे दे, फ्री में ही दे दे, तब भी हम नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि जो है हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. तो उसकी इलास्टिसिटी किस पर निर्भर करती है, प्राइस चाहे बढ़े चाहे घटे. तो अगर हमें ज़रूरत है तो हम बढ़े हुए प्राइस पे भी लेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो हम घटे हुए प्राइस पे भी नहीं लेंगे. ठीक है, तो मतलब उसका डिमांड जितना है उतना ही रहेगा, प्राइस चाहे उसकी बढ़े चाहे घटे. तो ऐसे जो है प्रोडक्ट के लिए डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाती है. जैसे एक शेड्यूल है हमारे पास, देख लीजिए शेड्यूल में देखिए प्राइस दिया हुआ है, प्राइस जिसमें है जब प्राइस हमारा 10 था तो क्वांटिटी डिमांड कितना था, 10 यूनिट हम लोग डिमांड कर रहे थे. जैसे ही प्राइस 10 रुपीज़ से बढ़कर 20 रुपीज़ होता है, फिर भी हम लोग क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर 10 कर रहे थे. मतलब हमारा जो है प्राइस बढ़ता जा रहा है मगर क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है. तो देखते हैं इसको फिगर के रूप में देखते हैं. देखिए यहाँ पर ये प्राइस क्या था, प्राइस 10, क्वांटिटी डिमांड कितना, 10. प्राइस 10 से 20 हो गया, 10 से 20 हो गया, मगर क्वांटिटी डिमांड कितना रह गया, 10. तो हमारे सामने जो डिमांड कर्व बन के आया, जिसे डी से हम लोग डिनोट करेंगे, वो क्या रहेगा, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा. मतलब प्राइस बढ़ता जाएगा मगर क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा. क्वांटिटी डिमांड यहाँ भी इतना ही था, यहाँ भी इतना ही है. क्लियर है? तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो है परफेक्टली इन इलास्टिक कंडीशन होगा. अब बच्चों जब परफेक्टली इन इलास्टिक कंडीशन क्रिएट होगी तो वहाँ ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, 0. क्लियर है? अब इसी शेड्यूल को हम लोग एक जो है आपको मैं समझा देता हूँ कैसे ईपी 0 होता है, इसको भी मैं बता देता हूँ. इसको मैं फिगर मिटा के आपको समझाता हूँ. देखिए जैसे मान लीजिए हमारा फार्मूला क्या है, ईपी इक्वल टू क्या होता है, Q1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P इंटू P/Q. ये फार्मूला हमारे पास है. तो पहले पुट करते हैं. Q1 कितना हमारा, Q1 है बच्चों 10 माइनस 10 अपॉन 20 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 10. क्लियर है? ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 0, 20 अपॉन 10 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा ये. अब ये देखिए 10 अपॉन 0.10 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. मतलब हमें क्या पता चला, ईपी इक्वल टू 0. हैंस प्रूव, मतलब
जब ये कंडीशन आएगी शेड्यूल द्वारा देख रहे हैं जिसमें प्राइस हमारी बढ़ती जा रही है मगर क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, ईपी हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब हम लोग बात करते हैं लेस देन इलास्टिक की। देखिए बच्चों, जब लेस देन इलास्टिक की बात होगी मतलब जो हमारा ईपी आएगा वो ईपी किसके बराबर रहेगा, वो 0.9 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, या फिर कह सकते हैं -0.9 हो सकता है, -0.8 हो सकता है, -0.7 एंड ऑल होता चला जाएगा। मगर बच्चों कभी भी आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि -1 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, इसको भी हम लोग कह दें कि ये लेस देन इलास्टिक है। नहीं बेटा, यहाँ पर माइनस साइन डिनोट करता है क्या, यहाँ पर फॉल इन इलास्टिसिटी की बात करता है। ये माइनस साइन बस फॉल मतलब गिरावट की जो है हमें जो है सिग्नल देता है, ना कि ये जो है हमें ये दिखाता है कि ये लेस देन 1 है। ठीक है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप मैथ लगाएंगे मगर पूरा मैथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, पूरा मैथ मतलब ये कतई नहीं मानेंगे कि -1 है तो भी ये जो है इलास्टिसिटी इसकी लेस देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि माइनस साइन बस यहाँ इसका इतना ही मतलब है, माइनस साइन डिनोट करता है फॉल इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है बच्चों? चलिए तब इसी के बेसिस पर हम लोग शेड्यूल देखते हैं लेस देन इलास्टिसिटी में। लेस देन इलास्टिसिटी में क्या होता है, जो कमोडिटी होती है उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। मतलब प्राइस में जिस हिसाब से चेंज होता है उसके रेस्पेक्ट में क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज होगा। मतलब प्राइस में ज़्यादा बदलाव आया फिर भी जो है क्वांटिटी डिमांड में कम बदलाव आएगा, तो ऐसे जो है कंडीशन में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनेगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन इलास्टिसिटी। फिगर में देखें, फिगर में क्या हुआ, प्राइस 10 थी, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हुई, प्राइस 10 तो क्वांटिटी डिमांड 10। अब प्राइस क्या हुआ, 10 से कितना हो गया, 20 हो गया, मगर क्वांटिटी डिमांड कितना हुआ, 9। देखिए 9 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन के आया वो कुछ इस तरीके से बन के आया। ये हमारा हो गया डिमांड कर्व। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्राइस, देखिए प्राइस मतलब प्राइस यहाँ से यहाँ तक प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आया, मगर क्वांटिटी डिमांड में बहुत कम चेंज आया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की ये क्या है, डिफरेंस दिखा रहा है क्वांटिटी डिमांड का डिफरेंस, और ये वाला डिफरेंस दिखा रहा है किसका, प्राइस का डिफरेंस। तो हमने क्या देखा कि प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस है इन रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी डिमांड। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको हम लोग जो है